I love you, Daddy. 11 जनवरी 2026 की सुबह संगीत और मनोरंजन की दुनिया के लिए एक बेहद दुखद खबर लेकर आई। मशहूर सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। जैसे ही यह खबर सामने आई, उनके फैंस, दोस्त और पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। प्रशांत तमांग वही नाम हैं जिन्होंने साल 2007 में इंडियन आइडल सीजन 3 जीतकर पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई थी। एक आम पुलिस कांस्टेबल से लेकर देश के सबसे बड़े सिंगिंग मंच का विजेता बनने तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत तमांग को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उनका अचानक निधन हो गया। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक मेडिकल पुष्टि सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि वह पूरी तरह स्वस्थ थे और उन्हें किसी गंभीर बीमारी की जानकारी पहले से नहीं थी। यही वजह है कि उनका इस तरह अचानक चला जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। प्रशांत तमांग की उम्र 43 साल बताई जा रही है। उनका जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग में हुआ था। पहाड़ों के उस छोटे से इलाके से निकलकर पूरे देश में नाम कमाना आसान नहीं था, लेकिन प्रशांत ने अपने हुनर और मेहनत से यह कर दिखाया। उनकी जिंदगी शुरू से ही संघर्षों से भरी रही। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। हालात ऐसे बने कि उन्हें नौकरी करनी पड़ी और उन्होंने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम करना शुरू किया। पुलिस की नौकरी के दौरान भी संगीत के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। ड्यूटी के बाद रियाज करना, पुलिस ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना और छोटे छोटे कार्यक्रमों में परफॉर्म करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। संगीत उनके लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जीने का सहारा था। इसी जुनून ने उन्हें इंडियन आइडल के मंच तक पहुंचाया। जब उन्होंने इस रियलिटी शो में हिस्सा लिया, तब बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि यह शांत और साधारण दिखने वाला पुलिसकर्मी आगे चलकर पूरे देश की आवाज बन जाएगा। उनकी सादगी, भावुक आवाज और ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। 2007 में जब प्रशांत तमांग इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता बने, तो यह जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, यह हर उस इंसान की जीत थी जो छोटे शहर से बड़े सपने लेकर आगे बढ़ता है। इस जीत के बाद उन्हें देश भर में पहचान मिलने लगी और उनका नाम हर घर में लिया जाने लगा। इंडियन आइडल जीतने के बाद उनका पहला म्यूजिक एल्बम धन्यवाद रिलीज हुआ। इस एल्बम को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद प्रशांत ने देश के अलग अलग हिस्सों में लाइव शो किए। विदेशों में भी उन्होंने कई जगह परफॉर्म किया, जहां भारतीय दर्शकों ने उन्हें दिल खोलकर प्यार दिया। धीरे धीरे वह एक जाने माने लाइव परफॉर्मर और प्लेबैक सिंगर के रूप में पहचाने जाने लगे। मंच पर उनका आत्मविश्वास और मंच से उतरते ही उनका सरल स्वभाव, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। हाल के दिनों में प्रशांत ने अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया और खुद को एक गंभीर कलाकार के रूप में साबित किया। खास तौर पर वेब सीरीज पाताल लॉक सीजन 2 में डेनियल लेचो के किरदार ने दर्शकों का ध्यान खींचा। खबरों के मुताबिक प्रशांत हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव परफॉर्मेंस करके दिल्ली लौटे थे। उस दौरान भी उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता की बात सामने नहीं आई थी। इसी वजह से उनका अचानक निधन हर किसी के लिए एक बड़ा झटका बन गया। कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सेवा देने से लेकर पूरे दक्षिण एशिया में पहचाने जाने वाले कलाकार बनने तक का उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी आज भी लाखों युवाओं को यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से हालात बदले जा सकते हैं। उनके निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई। फैंस उनके पुराने गाने, इंडियन आइडल के वीडियो और लाइव परफॉर्मेंस की क्लिप्स शेयर कर उन्हें याद कर रहे हैं। यह सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी का अचानक थम जाना है, जिसने लोगों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। इंडियन आइडल की जीत के बाद प्रशांत तमांग की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह जो पहले एक साधारण पुलिस कांस्टेबल के रूप में जाने जाते थे, अब देश विदेश में पहचाने जाने लगे। बड़े मंच, बड़े शो और बड़ी भीड़, यह सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन इतनी लोकप्रियता मिलने के बाद भी प्रशांत का स्वभाव कभी नहीं बदला। वह हमेशा शांत, सादा और जमीन से जुड़े रहे। इंडियन आइडल जीतने के कुछ समय बाद उनका पहला म्यूजिक एल्बम धन्यवाद रिलीज हुआ। इस एल्बम के गानों में भावनाएं साफ झलकती थीं। लोगों को उनकी आवाज में सच्चाई और अपनापन महसूस होता था। यही वजह रही कि उनके गाने हर उम्र के लोगों को पसंद आए। इसके बाद प्रशांत ने भारत के लगभग हर बड़े शहर में लाइव शो किए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहरों के अलावा उन्होंने छोटे शहरों में भी परफॉर्म किया। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच भी उनकी काफी मांग रही।
जहां भी वह गाने जाते वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान प्रशांत अक्सर दर्शकों से सीधे बात करते थे। वह बताते थे कि कैसे एक आम नौकरी करने वाला इंसान भी सपने देख सकता है और उन्हें पूरा कर सकता है। उनकी यही बातें युवाओं को सबसे ज्यादा प्रेरित करती थीं। संगीत के साथ साथ प्रशांत ने अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा। साल 2010 में उन्होंने नेपाली फिल्म गोरखा पलटन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके काम को सराहा गया। इसके बाद उन्होंने निशानी, परदेसी और कीना मायामा जैसी नेपाली फिल्मों में भी अभिनय किया। अभिनय में भी प्रशांत ने वही सादगी दिखाई जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। वह बड़े संवाद या दिखावे पर भरोसा नहीं करते थे, वह किरदार को समझकर निभाते थे। यही वजह थी कि दर्शक उनके अभिनय से खुद को जोड़ पाते थे। टेलीविजन पर भी उनकी मौजूदगी बनी रही। वह अलग अलग शोज में अतिथि के तौर पर दिखाई दिए। धीरे धीरे उन्होंने हिंदी दर्शकों के बीच भी अपनी पहचान बनानी शुरू की। इसी सफर में उन्हें वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 में काम करने का मौका मिला। पाताल लोक के दूसरे सीजन में उन्होंने डेनियल लेचो का किरदार निभाया। यह किरदार उनके लिए बिल्कुल अलग था। इसमें उन्हें एक गंभीर और मजबूत रोल निभाना था। दर्शकों को यह देखकर हैरानी हुई कि एक सिंगर इतने असरदार तरीके से ऐसा किरदार निभा सकता है। उनके अभिनय की सोशल मीडिया और इंडस्ट्री दोनों जगह तारीफ हुई। काम के साथ साथ प्रशांत अपनी निजी जिंदगी को भी संतुलन में रखते थे। साल 2011 में उन्होंने गीता तमांग से शादी की थी। गीता पेशे से एयर होस्टेस रह चुकी हैं। दोनों की शादी सादगी से हुई थी। प्रशांत अक्सर कहा करते थे कि उनकी पत्नी ने हर मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। परिवार उनके लिए सबसे ऊपर था। चाहे कितने भी शो क्यों ना हो, वह कोशिश करते थे कि परिवार के साथ समय जरूर बिताएं। दार्जिलिंग से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। वह अपने पुराने दोस्तों और शुरुआती दिनों को कभी नहीं भूले। अगर उनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 16 से 17 करोड़ रुपए बताई जाती है। हालांकि यह आंकड़ा पूरी तरह आधिकारिक नहीं है, लेकिन यह साफ है कि उन्होंने अपनी मेहनत से एक मजबूत और सम्मानजनक मुकाम हासिल किया। हाल ही में प्रशांत अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव परफॉर्मेंस करके दिल्ली लौटे थे। बताया जा रहा है कि उस दौरान उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक थी। उन्हें किसी गंभीर बीमारी की शिकायत नहीं थी। इसी वजह से उनका अचानक निधन सभी के लिए एक बड़ा झटका बन गया। उनके निधन की पुष्टि उनके म्यूजिक पार्टनर भाविक धनक ने सोशल मीडिया पर की। उन्होंने भावुक पोस्ट में लिखा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि प्रशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस पोस्ट के बाद फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने शोक संदेश देने शुरू कर दिए। प्रशांत के जाने से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पत्नी, रिश्तेदार और करीबी दोस्त इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं फैंस भी सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर रहे हैं। कोई उनके गाने साझा कर रहा है तो कोई इंडियन आइडल के पुराने वीडियो देखकर भावुक हो रहा है। प्रशांत तमांग की कहानी सिर्फ एक सिंगर या एक्टर की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने साधारण हालात से निकलकर असाधारण मुकाम हासिल किया, जिसने नौकरी, जिम्मेदारी और सपनों के बीच संतुलन बनाकर चलना सिखाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रशांत तमांग को दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार अभी भी किया जा रहा है ताकि साफ तौर पर वजह सामने आ सके। लेकिन इतना तय है कि उनका जाना अचानक हुआ और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनके निधन की पुष्टि सबसे पहले उनके करीबी म्यूजिक पार्टनर भाविक धनक ने सोशल मीडिया के जरिए की। भाविक ने लिखा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि प्रशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बताया। इस पोस्ट के बाद फैंस, दोस्त और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। सोशल मीडिया पर प्रशांत के चाहने वालों ने उनके पुराने गाने, इंडियन आइडल के वीडियो और लाइव शो की झलकियां साझा की। कई लोगों ने लिखा कि प्रशांत सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि उम्मीद की आवाज थे। वह उन लोगों के लिए मिसाल थे जो छोटे शहरों से बड़े सपने देखते हैं। इंडियन आइडल के पुराने जज, कंटेस्टेंट्स और संगीत से जुड़े कई लोगों ने भी शोक जताया। सबका कहना था कि प्रशांत की सबसे बड़ी खूबी उनकी सादगी थी। वह सफलता मिलने के बाद भी कभी खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझते थे। उनके परिवार के लिए यह समय सबसे कठिन है। पत्नी गीता तमांग और बाकी परिवार के सदस्य इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक हुए इस नुकसान ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। करीबी लोग लगातार परिवार के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। फैंस भी भावुक हैं। कई जगहों पर लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कुछ लोगों ने उनके गाने चलाकर उन्हें याद किया, तो कुछ ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर अपने दिल की बात कही। हर किसी की यही भावना थी कि प्रशांत बहुत जल्दी चले गए। प्रशांत तमांग की सबसे बड़ी विरासत उनकी कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने पुलिस की नौकरी करते हुए भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया, जिसने मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से यह साबित किया कि हालात चाहे जैसे भी हों, रास्ता निकल ही आता है।
उन्होंने यह दिखाया कि सफलता सिर्फ बड़े शहरों या बड़े परिवारों से नहीं आती। अगर इंसान के अंदर जुनून और सच्चाई हो तो वह किसी भी मंच तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि आज भी उनकी कहानी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। आज भले ही प्रशांत तमांग हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनके गाने और उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। जब भी इंडियन आइडल का जिक्र होगा, जब भी संघर्ष से सफलता की बात होगी, प्रशांत तमांग का नाम जरूर लिया जाएगा। उनका जाना संगीत और मनोरंजन की दुनिया के लिए एक बड़ी खाली जगह छोड़ गया है, लेकिन उन्होंने जो दिया वह कभी खत्म नहीं होगा। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती रहेगी कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना कभी गलत नहीं होता। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत और सहारा मिले।